नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। मथुरा के राय नगर पंचायत में इस बार निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार अग्रवाल चुनाव में बाजी मार ले गए और चेयरमैन बनकर इतिहास रच दिया। इनके भतीजे अखिल अग्रवाल प्रतिनिधि के तौर पर कार्य संभाल रहे, जो अपने उच्च विचार से जनता के मध्य अलग छवि बनाए हुए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने वाले अखिल नगर की साफ सफाई, बिजली और टूटी सड़कों को मरम्मत करने की पहले बात कर रहे हैं। हमारी संवाददाता बरखा सिंह ने उनसे खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज के नए प्रोग्राम नगर के नायक। आज हम मौजूद हैं मथुरा के नए नगर पंचायत जो राया है, यहाँ पर हैं। जी सर, ये बताइएगा कि आप यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं। पहले तो आप आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट का राया जो टाउन पड़ता है वहाँ के निवासी हैं हम। और इसी साल 2023 में राजकुमार अग्रवाल जी यहाँ से जो नगर पंचायत अध्यक्ष हुए हैं, मैं उनका भतीजा अखिल अग्रवाल उनका जो प्रतिनिधि हूँ। और इस बार जो है जो राया की जो जनता जनार्दन है, उन्होंने जो हम पर विश्वास करके बहुत अच्छे वोटों से हमको जीत दिलाई है। और इस बार हम जो निर्दलीय यहाँ से जीते हैं। आपने कितने वोटों से जीत हासिल की है? हम यहाँ से 1469 वोटों से यहाँ से जो विजयी हुए हैं। किसी पार्टी विशेष से या निर्दलीय ही? निर्दलीय। हमने जो किसी पार्टी विशेष से चुनाव नहीं लड़ा है, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। और हमारा चुनाव चिन्ह जो है पानी की बोतल थी। मतलब ये पानी का बोतल जब थी तो मतलब कहा जा सकता है कि अब राया में स्वच्छ जल जनता तक पहुंचेगा। स्वच्छ जल के लिए तो ये है कि जो डिसीजन आया था वो 13 मई को आया था मैम। और 13 मई से लेके 27 मई को जो है हमारे जो चेयरमैन साहब है, उन्होंने जो शपथ ली थी। लेकिन उन्होंने जैसे ही जीत हासिल की थी, उन्होंने राया में 2-3 मुहिम सबसे पहले स्टार्ट कर दी कि राया में जितने भी हैंडपम्प खराब पड़े हुए हैं या जितनी भी लाइटिंग खराब पड़ी हुई हैं और जितनी भी सफाई वगैरह में परेशानी है, तो उन्होंने इसका जिम्मा जो है मेरे को अपने बेटे के नाते से दिया कि बेटा ये काम तुमको करना है। जब तक हम शपथ लेंगे जबकि बात एक अलग है। उसके बाद में 13 तारीख से लेके और 27 तारीख तक जब शपथ ली है राजकुमार चाचा जी ने, उससे पहले ही हमने पूरे राया में मुहिम स्टार्ट कर दी। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, करीब ये 14 दिन के अंतराल में राजकुमार अग्रवाल जी की अध्यक्षता में करीब हमने 77 नल और करीब 125 लाइट्स जो खराब पड़ी हुई थी राया में, वो सारी हमने सही करा। क्योंकि हम जो राय की व्यवस्था देखिए, हमें कोई खास नहीं लगा। जैसे लगा कि पूर्व के जो भी चेयरमैन थे उन्होंने कोई खास विशेष कार्य नहीं कराए हैं। तो कहा जा सकता है अब आप चेयरमैन प्रतिनिधि के तौर पे हैं, तो आप कार्यभार अच्छे से निभा पाएंगे? नहीं, हम जब जनता जनार्दन ने हमको इतना भरोसा दिलाया है और इतने वोटों से हमको विजयी दिलाई है, तो मैं जो है पूरी जनता जनार्दन से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जितना भी हमसे होगा और जितना भी राया का विकास हम कर सकेंगे, उसमें राया की जनता जो है पूरी तरह से संतुष्ट होगी। इतना ज़्यादा काम कराएंगे। तो राया अब तक किस समस्याओं से जूझ रही थी? राया में जो सबसे ज़्यादा समस्या है, एक तो ये पानी, जो जितने भी हैंडपम्प वगैरह हैं या मानो जो सफाई व्यवस्था है या लाइटिंग व्यवस्था है, अगर मानो पब्लिक को ये तीनों चीज़ अगर सुचारू रूप से मिलती रहें तो पब्लिक जो है कहीं तक बहुत संतुष्ट हो जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से जो है जो पहले जो मानो पूर्व चेयरमैन थे, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो, इसलिए वो इतना काम नहीं कर पाए हों। लेकिन मैं जो है राया की पूरी जनता को ये भरोसा दिलाता हूँ कि हम सबको संतुष्ट कर पाएंगे। ये जब दैनिक आवश्यकताएं पूर्ण नहीं थी तो फिर विकास होना तो बहुत दूर की बात थी। पर अब ये कहा जा सकता है कि आप आए हैं अखिल जी, तो अब आप जनता को संतुष्ट करके दिखा पाएंगे। नहीं, मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो लास्ट इम्प्रेशन होता है। मैंने आपको बताया जैसे राजकुमार चाचा जी जो हमारे चेयरमैन हुए थे 13 तारीख को, तो कोई भी अगर मानो चेयरमैन होता है तो वो जब तक सभी पब्लिक से यही कहता रहता है कि अभी तो मैंने शपथ नहीं ली है, अभी तो मैंने शपथ नहीं ली है। लेकिन चाचा जी ने मेरे को जिम्मेदारी ये सौंप दी कि बेटा जो होगा सबसे पहले ही कार्य कर लो। शपथ से पहले ही मैं आपको राया में ये भरोसा दिलाता हूँ मैम। जैसे आज जो है तारीख है आपकी 7 जून है मैम। राया में आप किसी भी रोड पे चले जाइए, मार्ट रोड, सादाबाद रोड, हाथरस रोड, मथुरा रोड, दाऊजी रोड, मैं आपको ये कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि किसी भी रोडों पे आपको 5 लाइट्स खराब नहीं मिलेंगी। तो ये जो कार्य अभी हो रहे हैं वो मतलब ये 5 साल में भी होते ही रहेंगे कि बस ये अभी के लिए है? मैम, अगर मानो किसी को अगर केवल अपनी 5 साल की राजनीति करनी है तो वो अपनी मनमानी करे। अगर किसी को अपनी भविष्य की अगर राजनीति करनी है तो उसको जो है 5 साल किया, जितनी भी अगर उसको टाइम मिले उतनी उसको सेवा करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मतलब आप ये 5 साल पूरा एकदम सेवा रूप में ही कार्य करेंगे? बिल्कुल करेंगे मैम। और जनता ने जितना, मैं फिर आपको भरोसा दिला रहा हूँ, जनता ने जितना हमारे ऊपर भरोसा किया है उस पर हम खरे ही उतरेंगे।
तो यहाँ ये तो कृष्ण जन्मभूमि है, तो ये हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर एकता में क्या है, मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम का क्या है, ये एकता है, यहाँ पर एकता भावना है? एकता भावना तो मैम ये है कि हमारे यहाँ पे 14 वार्ड हैं, 14 वार्ड में से 5 जो है वार्ड मेंबर मुसलमान आए हैं और हमारे यहाँ पर कोई भी मनमुटाव नहीं है। सभी वार्ड्स मेंबर जितने हैं सभी आपस में सहयोग करके सारे काम कराते हैं। और आज हमारी बोर्ड मीटिंग भी हुई थी जिसमें कि आप देखते हैं अधिकतर पहली बोर्ड मीटिंग होती है तो जितने भी वार्ड मेंबर होते हैं मैम उसमें से कुछ ना कुछ जो है एब्सेंट होते हैं, जैसे मानो पार्टी बंदी की वजह से या मन मुटाव की वजह से कि ये हमारे मनमाफिक चेयरमैन नहीं हुए हैं। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हमारे जो 14 वार्ड मेंबर थे मैम 14 ही उसमें उपस्थित थे। मतलब इस बार आपको टीम अच्छी मिली है? एक और बात बताता हूँ मैं, टीम अच्छी के लिए जो 14 वार्ड मेंबर है ना मैम उसमें से करीब 10 या 12 जो मेंबर है ना वो बिल्कुल युवा हैं और युवा जो टीम आती है ना तो वो जो है वार्ड में जो है काम कराने के लिए आती है। क्योंकि वो जोश से भरी होती है, उनकी जो सोचने की क्षमता होती है वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वो नए पीढ़ी के होते हैं तो शिक्षित भी होते हैं। ये तो बात बिल्कुल है। और जब अगर मानो अध्यक्ष जी भी उनका अगर साथ निभाएंगे तो वार्ड मेंबर जो सभासद होते हैं वो भी अपनी पूरी भूमिका में जो है काम करते हैं। तो जब दोनों साथ मिलके जो सभासद होंगे और अध्यक्ष जी होंगे जब दोनों मिलके काम करेंगे तो हमेशा उन्नति होगी। तो आप प्राथमिकता सबसे ज्यादा इस बार किसको देंगे? मैम सबसे ज़्यादा तो स्वच्छता। एक्चुअली क्या होता है हम देखते हैं कि कहीं पे भी जाते हैं तो गंदगी का ढेर लगा रहता है। अब जो हमारी जो सबसे पहली जो मुहिम है यही बात है, जैसे हम या अध्यक्ष जी बाइकों पे जाके हम ये देखते हैं कि कहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ पे डस्टबिन है कि नहीं है। और हम वहाँ पे जैसे कहीं पे डस्टबिन भी लगा हुआ है और उसके बाजू में भी मैम जो हमने देखा है कि बंदे जो है कूड़ा साइड में डाल जाते हैं। तो मैं और अध्यक्ष जी दोनों एक तरह से चाचा भतीजे कह लो या पापा या बेटा मान लो, दोनों को आपस में हम वहाँ पे आधा घंटा कम से कम खड़े रहते हैं और खड़े होके ये देखते हैं हम कि कौन सा बंदा डस्टबिन में जो कूड़ा डाल रहा है कि कौन सा नीचे डाल रहा है। मतलब जो जनता अपनी मनमानी करती है वो मनमानी भी नहीं कर पाएगी। मैम एक बार बताइए आप, हमारा जो राया है वो बिल्कुल मेन उसमें आता है सिटी में। जैसे यहाँ से जो हम अलीगढ़ भी निकल जाते हैं, मथुरा, दाऊजी, सादाबाद, अगर कोई भी हमारे अगर नगर से निकल से जाता है और उसको अगर रोड पे अगर गंदगी मिलती है तो उसमें देखो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चला रखी है, उसके अगर उनको ये पता चलेगी कि अगर रोडों पे इतनी गंदगी है तो सबसे बड़ी बेइज्जती तो जो है ना चेयरमैन साहब की होती है। मतलब स्वच्छ भारत मिशन पे आप एकदम खरे उतर के दिखाएंगे मंत्री जी को? मैं आपको फिर भरोसा दिला रहा हूँ, मतलब अगर कहीं पे गंदगी का ढेर ज्यादा है मैम और वहाँ पे एक डस्टबिन लगा हुआ है तो मेरी मुहिम ये होती है, मैं तुरंत अपने सफाई नायक को जो है उनसे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे जो है एक दूसरा डस्टबिन भी रखवा दी जाए जिससे कि गंदगी नीचे नहीं आए। मतलब यहाँ पे सारे अब नियमों का भी पालन होगा, ये तो कहा जा सकता है। बिल्कुल मैम। अब जैसे मानो हम रोडों पे जाते हैं और कोई ढकेल वगैरह लगी हुई है मैम और हमने देखा है कि केले के छिलके वहाँ पे पड़े हुए हैं तो मैं या मेरे चाचा जी हम खुद उनसे रुक के ये कहते हैं कि आप यहाँ पे एक छोटा सा डस्टबिन या छोटी जो उनकी जो डलिया डाल टाइप होती है वो रख दीजिए जिससे कि गंदगी सड़क पे नहीं आए। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने अभी से ही इस सब चीजों पे ध्यान देने लगे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे अपनी राया की जनता से? नहीं, राया की जनता को तो मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ मैम। एक बात बताइए, जो यहाँ पे 20,000 की पोलिंग है उसमें से 14,000 वोट पड़े हैं और 14,000 में से अगर मानो 1469 वोटों से अगर विजय दिलाई है तो इससे बड़ा जनता जनार्दन क्या हो सकता है। और बड़ी बड़ी पार्टियों को मात देते हुए आगे बढ़े हैं। मैम ये छोटा कस्बा होता है तो यहाँ पे पार्टियों का नहीं और अपनत्व का जो प्यार ज्यादा होता है और जितनी भी जनता जनार्दन है उनके लिए मैं जितना उनकी सराहना की जाए उतनी कम है। उन्होंने हम पे जब इतना भरोसा दिलाया है तो हम भी जो उन पर बिल्कुल खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैम ये मेरे भैया हैं, ये मुकेश अग्रवाल जी हैं। आपका परिचय हम जानना चाहेंगे? मैं मुकेश अग्रवाल हूँ और मैं टीचर हूँ, हेडमास्टर के पद पर हूँ और इस टीम के साथ में एक सलाहकार की भूमिका में हूँ। और हमारा विजन होगा कि नगर पंचायत की जो परंपरागत कार्य हैं उनसे भी अलग हटके हम शिक्षा, सौंदर्यीकरण, स्वच्छता और पेयजल की जो भारी समस्या है हम RO वाटर के लिए काम कर रहे हैं और अंतिम पीढ़ी तक ये जो विजन है वो पहुँचे, इस पर हमारी टीम 20 युवाओं की हमारी टीम है, हम दिन रात काम कर रहे हैं। और हमें नगर पंचायत का दायित्व मिला है वो हम जो भौतिक विकास है वो तो करेंगे ही, उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि लड़कियों को शिक्षा में रुचि बने, CCTV कैमरे ले जाएँ, सेफ महिला का जो मुख्यमंत्री जी का सपना है वो पूरा हो और स्कूलों की जो मनमानी है उस पर भी हम अंकुश लगाएंगे जिससे कि गरीब का बच्चा भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ सके। ये सब हमारे विजन में है, प्राथमिकता में है। और अनौपचारिक कार्य भी हम अपने लीग से हटके एक नगर नेता होने के नाते हमारी टीम प्रयास करेगी तो उन सब सामाजिक कुरीतियों को खत्म करें और समाज के जो दबे कुचले मोहल्ले हैं उनमें प्राथमिकता से विकास हो, उनके बच्चे पढ़ने जाएं, ये हमारी टीम का प्रमुख वजन है। जब
टीम के साथ एक शिक्षक मिल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि विकास तो होना ही होना है, और आपने पहले ही एक रूपरेखा भी तैयार कर ही ली है। जी बिल्कुल यही होगा। और हम अभी स्कूल खुलने वाले हैं तो खासकर हमारे यहाँ लगभग 5000 की मुस्लिम आबादी है। हम वहाँ पर मुहिम चलाएंगे कि उनके बच्चे दुकानों पर काम ना करें और बाल अधिकारों का हनन ना हो, वो लोग स्कूल जाएं। और उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि व्यक्तिगत रूप से भी अगर अपनी जेब से हमें खर्च करना पड़े तो मैं और मेरी टीम और मेरे चेयरमैन साहब, मेरे प्रतिनिधि पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। धन्यवाद आपका भी बहुत। एमडी थैंक यू मैम। ये थे हमारे साथ यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि अखिल जी, जिनका कहना है कि वो ये आने वाले जो 5 साल है इसमें राया का एक अलग ही दिशा में एक सौंदर्यीकरण करके दिखाएंगे। ये भी युवा है तो इनके भी सोच विचार जो है वो काफी अलग है। इन्होंने काफी राया के लिए सोच रखा है। वो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो भी दायित्व होंगे उनके वो अच्छे से निभा के दिखाएंगे। पर ये तो देखना ही है कि राया का 5 साल में क्या सौंदर्यीकरण होता है। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह। राया में स्वच्छ पानी घर तक पहुंचाने का वादा करते हुए राया को एक आदर्श नगर पंचायत बनाने के लिए प्रतिबद्ध अखिल अग्रवाल आम जनता के हितों के लिए कदम उठा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा, विधवा पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं पर वो विशेष नजर रखे हुए हैं। तो अब देखना ये होगा कि राया कितने दिनों में आदर्श नगर बनकर चेयरमैन के सपनों को पूरा करता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज़ पर। तब तक के लिए नमस्कार। एम न्यूज़ साथ सच का।